फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहा गया एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलयमान है तो पीछे की पहिया पर घर्षण बल होगा, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा। जब हम चलते हैं तो घर्षण बल लगता है, अगर घर्षण बल न हो तो हम चल नहीं सकते। हमेशा घर्षण कब लगता है, हम विपरीत, अगर आप चल रहे हैं इधर तो घर्षण लगेगा इधर। तो यहीं पे पूछा गया कि साइकिल स्थिर त्वरण से, यानी उसका त्वरण शून्य है, तो ये किस तरह का पहिए के पीछे साइकिल स्थिर त्वरण से चलयमान है तो पीछे की पहिए पर घर्षण बल की दिशा क्या होगी। तो ये पूछा गया है शून्य होगी, अग्र दिशा में होगी या पश्च दिशा में होगी, या सब होगी। जैसे कि पहिया देख सकते हैं आप, ऐसे चल रही है तो ये आगे के साइड जा रही है, लेकिन जब घर्षण लगता है तो अपोजिट लगता है, विपरीत लगता है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घर्षण भी आप लोग का 3 प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण होता है, एक सर्पी घर्षण होता है, एक लोटनी घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद आप लोग की सर्पी घर्षण होती है, उसके बाद एक लोटनी घर्षण। सबसे कमजोर पूछा जाए कौन घर्षण बल है तो लोटनी है, और सबसे मजबूत पूछा जाए तो स्थैतिक घर्षण बल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि बताइए यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है तो उस पर क्या प्रयुक्त हुआ बल क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बल का फॉर्मूला। तो ये होता है F बराबर एम ए। अब देखिए किसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, प्लस नहीं होता है, ये आप लोग का गुणा होता है। तो F बराबर एम ए हो जाएगा, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है। जैसे कि ये दो पिंड है, इन दोनों पिंड के बीच बल कैसा लग रहा है। तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, असमान या विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है, या पृथक बल होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा समान होगा, पर ये दोनों विपरीत दिशा में होगा, यानी ये हो जाएगा F1 बराबर F2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंके हुए गेंद टकराकर वापस लौटता है तो किस संबंध को व्याख्या प्रदान करता है। तो ये पहला नियम, पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, दूसरा नियम या कोई भी नहीं, या तीसरा। तो ये हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। आप जितने तेजी से बॉल को दीवार पे फेंकेंगे उतने तेजी से आपके पास वो चला आएगा। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कारों को ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है तो घर्षण को शून्य बनाए प्रभाव, वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, घर्षण को नकारात्मक प्रभाव या घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा घर्षण, यानी फ्रिक्शन का जो पॉजिटिव प्रभाव है उसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हतम क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप चल रहे हैं इधर, तो अगर इधर होता तो पॉजिटिव होता है, लेकिन विपरीत में होता है, तो जब ये विपरीत में हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। पूछा गया है कि बताइए या तो बदल देगी या बदलने का प्रयास करेगी। जैसे संवेग, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m भी, द्रव्यमान यम हो जाएगा, जड़त्व का A होता है सिंबल, और बल का F होता है। तो पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि बताइए कि ये बदलेगा या बदलने की कोशिश करेगा। तो क्या, अगर जब आप बल लगाते हैं तो या तो वो वस्तु चल देती है या तो वो वस्तु स्थिर रहती है। जैसे आपने दीवार पे बल लगाया तो बल तो आप लगा रहे हैं लेकिन दीवार चल नहीं रही है, तो उसका विरोध कर रही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसे बल न लगाया जाए, सीधा इसका मैंने बोल दिया। तो ये देखिए क्या कहा गया है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य, यहाँ पे बल हो जाएगा।
बल न लगाया जाए। जड़त्व क्या कहता है, अगर हम रुके हैं तो रुके रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। जब तक आप हमें उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो हम रुक नहीं सकते हैं या चल नहीं सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पे झूले से संबंधित, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो झूला पर बैठे लड़का, अगर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से झूला है, झूला आगे पीछे इस तरह से आ रहा है, जा रहा है, तो ये कौन सी गति हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। लेकिन अगर झूला इस तरह से वृत्त में जा रहा है तो वृत्तीय गति भी हो सकता है, पर जब झूला इस तरह से जाए तब। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन का कितना नियम है, 3 है। पहला जड़त्व का नियम है, उसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा से हमें बल मिलता है, F बराबर ma मिलता है। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो तीसरा बल है किससे संबंधित, तो वह बल लगाए निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। क्रिया आप इधर करेंगे तो प्रतिक्रिया इधर होगी। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, और बाकी सब ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। क्या कहा गया है कि बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ऐसा नहीं है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में, तो एक ही निकाय का मतलब एक ही वस्तु पे, एक वस्तु नहीं होती है, 2 वस्तु होती है। बल दूरी पर निर्भर करता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर द्रव्यमान m इंटू ए, तो ये किसका सूत्र है, तो ये आप लोग का F बराबर ma का सूत्र है। तो सही ऑप्शन आपका बल हो जाएगा। दाब का क्या होता है, बल बटा एरिया हो जाता है। आवेग का क्या हो जाता है, तो आवेग का आप लोग का जब किसी वस्तु पे बल थोड़े समय के लिए लगाते हैं तो उसे ही हम आवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पे तृतीय पूछा गया है। तो तृतीय में देखिए रॉकेट लॉन्च करना, तो रॉकेट इसी पे होता है। अगर बस के अचानक चलने पर यात्री के पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये पहला है। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी धीमी शुरू हो जाती है, यानी धीमा होना शुरू हो जाती है। गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद को धीरे धीरे अपने हाथों में पकड़ता है। तो ये आप लोग का सेकेंड है, ये आप लोग का थर्ड है, ये आप लोग का पहला है। तो ये आप लोग का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक देख सकते हैं नाव है, जब ये नाविक आगे की तरफ यहाँ पे कूदेगा तो इसको इधर से एक बल भी लगेगा, ये नाव भी बल लगाएगी, तो ये व्यक्ति इधर जाएगा लेकिन नाव इधर जाएगी। तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, और क्रिया प्रतिक्रिया का किसे मिलता है, तो तीसरे नियम से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। ये भी किस पे है, तीसरा पे ही, यानी न्यूटन के तीसरे नियम पर क्रिया और प्रतिक्रिया पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1687। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। तो तीसरे नियम के बारे में ही पूछा, तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम, यानी इसी से आपको मिलता है F बराबर ma, और ये F बराबर ma कहाँ से मिलता है, आपके संवेग से मिलता है। P बराबर ये हो जाता है m v माइनस एम यू अपान टी, m अपन ले लेते हैं कामन, तो v माइनस यू अपान टी हो जाता है, और v माइनस यू अपान टी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है a, तो ये हो जाता है F बराबर ma। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखते रहिए, और इसको लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये अब हम लोग जो न्यूमेरिकल है यानी ये जो सॉल्व करने वाले इसको देखेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।